मैडम का कलेक्शन नया आ गया है, बट इसको नया कहना भी गलत होगा। इस बार के कलेक्शन में कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ अच्छा है जो कुछ लोगों के लिए ही अच्छा हो सकता है। तो इस सब के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। पहले एक मैडम के कलेक्शन का रिव्यू ले लेते हैं। और रिव्यू किन से लेंगे भाई, जनता से अच्छा कौन होता है। तो कुछ कमेंट्स ले लेते हैं, उससे आपको सारा पता चल जाएगा कि ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं। पर पहले एक बात बता दूं कि मैडम का कलेक्शन जो परसों लॉन्च हुआ, मैडम और टीम लग गई जो रबड़ लेकर मिटाने में। जो जो कमेंट्स इसके नेगेटिव आ रहे थे सब ऐसे मिटाए जा रहे थे, तेजी के साथ मिटाए जा रहे थे। लेकिन आप कितना रोक सकते हो? आज देख लीजिए, भरे पड़े हैं कमेंट्स बहुत सारे। कोई इसने अपनी एक भी रील वगैरह शेयर नहीं करी है, क्योंकि रील वगैरह शेयर करते ही उसके ऊपर कमेंट आने शुरू हो जाते हैं। तो अब लोगों के पास में प्लेस नहीं है। तो दूसरा प्लेस जो है वो इनका लास्ट व्लॉग है, जो ननद भाभी का व्लॉग था ना, तो लोगों ने उसके नीचे कमेंट्स कर करके पूरा भर दिया है। बचो मैडम, कहाँ बचोगे? तो रू बेबी से पूछ लो, सोफे के नीचे घुस जाता है पीछे। भाई ये कोई मजे वाली बात नहीं है, लेकिन आप जैसा करोगे ना वैसे ही आपको रिजल्ट आने वाले हैं। ये तो मजाक की बात थी, रिजल्ट तो वही आएंगे। जैसे आप बीज बोओगे, कांटे बोओगे, तो कांटे ही आपको देखने को मिलेंगे। लोगों ने इतना इतना समझाया, लोगों ने इतना इतना कहा, पर इन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए अपनी एक एक बात साबित करने से पहले, यानी एक एक इनके जो सूट्स आए हैं, कलेक्शन आए हैं, उन सब का एक बारीक रिव्यू करने के साथ साथ उनके कमर्शियल एंगल, उनके रिटर्न पॉलिसी, और नुकसान का सौदा है या फायदे का सौदा है, इन सब के ऊपर एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। पर पहले शुरुआत करते हैं कमेंट से। अपने स्क्रीन पे देखें स्क्रीनशॉट। टू बी ऑनेस्ट, आई एम डिसअपॉइंटेड अगेन विद योर न्यू लेबल DKI कलेक्शन। पहले भी ये लेस हम लेस सेम टाइप डिजाइन के सूट आपने लॉन्च किए। लास्ट टाइम इतना बोल के कि कुछ नया लाओ। ऐसे डिजाइन सब करते हैं, हर घर में करते हैं, लोग खुद से करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट लोग इनसे अच्छे डिजाइन बनाते हैं खुद से। हम कुछ नया और कुछ हट के एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बार, पर लास्ट टाइम की तरह तो आपने इस बार भी पूरी तरह से डिसअपॉइंट किया। वही गोटा पत्ती, वही लेस टाइप ऑफ डिजाइन, 100% डिसअपॉइंट किया। मैं आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक नहीं करना चाहती, लेकिन ये आपसे नहीं हो पाएगा। व्लॉगिंग करो या फिर कुछ नया लेकर आओ, लेकिन इससे तो आपको सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगा, क्योंकि ये डिजाइन कुछ भी नहीं है। ये आप डिजाइन के नाम पर लेस गोटा पत्ती लगाकर सूट पर डिजाइन बता रहे हो। नो नो नो, दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। इसके नीचे का एक और कमेंट देखिए। आपने कहा था कि फ्रेश स्टॉक है, लेकिन ऑलरेडी आपने लहरिया क्लासिक एक इंटरव्यू में फ्यू मंथ्स बैक पहना था और ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। ये कमेंट करके इन्होंने बहुत अच्छी तरह पकड़ा है। एक जो मैडम ने इंटरव्यू दिया था अपना लंबा सा 1 घंटे से ऊपर का, और यूट्यूब पे आया था, उसमें जो ड्रेस पहन रखी है वो यही है जिसकी ये बात कर रहे हैं, लहरिया क्लासिक। ये स्टॉक फ्रेश कहाँ से हुआ? 2-3 कमेंट और ले लेते हैं, आपके स्क्रीन पर देखिए और फिर फटाफट इसका रिव्यू करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाला कमेंट ये लिखते हैं, नॉट अगेन दीपिका, आई एम रियली सॉरी, बट फिर से वही डिजाइन। मैंने उम्मीद की थी इस बार कुछ बेटर होने की, लेकिन फिर से वही डिसअपॉइंटमेंट। बॉटम कमेंट देखिए, दीपिका ये हेट कमेंट नहीं है, लेकिन एक बार फिर आपका कलेक्शन जो है लेस की दुनिया है और एक्सपेंसिव है। अब देखिए ये जो कमेंट्स हैं ये बस थोड़ा सा सैंपल कमेंट है, जो ये बता रहे हैं कि ये जो आया है कलेक्शन, इसमें कुछ भी नया नहीं है। जिस तरह की पहले डिजाइनिंग की गई थी सेम टाइप की डिजाइनिंग है। फैब्रिक क्वालिटी और उल्टा पहले से गिर गई है। जो चीज़ बरकरार है, यानी कि एज ए स्टैंडर्ड सामने आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ रेट्स हैं। जिस तरह से पहले एक्सपेंसिव शूट्स थे, सिमिलरली इस बार भी एक्सपेंसिव शूट है। ऊपर से एक ड्रेस तो ऑलरेडी मैडम पहनकर एक इंटरव्यू में दिखा चुकी हैं, तो इट इज़ नॉट ए फ्रेश स्टॉक। असल में देखा जाए तो ये वाला फ्रेश स्टॉक है ही नहीं। ये पहले लॉन्च करने वाले थे, जब ये मास्टर शेफ में गई थी उससे पहले ये लॉन्च करने वाले थे। उसकी तैयारी में थे कि ये कलेक्शन जो है ये एक बार फिर दोबारा से हम लॉन्च करेंगे। तभी इसने उस लड़की को भी, डिजाइनर लड़की को भी हायर किया था कि कुछ नए डिजाइन बनाकर और इसको लॉन्च करना है। लेकिन तब मैडम को वो शो ज़्यादा अच्छा लगा और मैडम वो शो में चली गई। और जो पुराना साल भर पहले के स्टॉक्स थे वो भी सारे पड़े रहे, और ये नया जो स्टॉक बनाया गया ये भी ऐसे ही पड़ा रहा। और अब जब बीमारी, आपको लगता है वैसे इस सर्जरी के तुरंत बाद मैडम इतनी ज़्यादा एक्टिव हो गई होंगी कि ये सारे के सारे डिज़ाइन करा लिए, सारे सूट्स तैयार करा लिया और कलेक्शन आसानी से लॉन्च हो गया। हाँ, मैडम ने जो शूट किया है वो सर्जरी के बाद में किया है। तो अगर नई बात कहें तो नई बात यही है, पिछली बार जो मॉडल्स थी वो बहुत ज़्यादा स्लिम ट्रिम थी, तो जितने भी इन्होंने साइजेस बनाए थे वो प्रॉपरली उनको आ भी नहीं रहे थे और क्लिप्स लगा लगा के वो शूट किए थे।
वो साफ दिखाई दे रहा था। जिस तरह से पहले तैयारी की कमी दिखाई देती थी और बहुत जल्दबाजी में किया गया काम दिखाई देता था और उसमें मेहनत तो बिल्कुल भी नहीं लगती थी, तो उसी तरीके से इस बार का भी इनका जो कलेक्शन है, इनका जो लॉन्च है, वो एक बार फिर दोबारा से मुंह के बल नीचे गिरा है। और एक बात जो हमने पिछले वाले व्लॉग में आपको बताया था कि नंद भाभी का क्या रिलेशन है, एक दूसरे को बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहे, बीच वाला कमेंट उसी चीज को दिखाता है। ये कमेंट अभी पढ़ते हैं। भाभी ननद गपशप टाइम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बट ननद का लेबल DKI की स्टोरी ना लगाना और बहुत सारी इमोजी बना रहे हैं हंसने की। उसके बाद में कहती हैं ना भाभी का रेस्टोरेंट का ना लगाना और ननद का DKI का ना लगाना। व्हाट अ बॉन्ड माशाल्लाह। इसी बात को हमने हाईलाइट किया था पिछले वाले व्लॉग में कि ननद भाभी का कैसा बॉन्डिंग है, ये कैसी केमिस्ट्री है, जो केमिस्ट्री दिखाई नहीं देती वो जबरदस्ती व्लॉग में लाकर दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन चीजें तो सबसे ज्यादा बाहर आती हैं। अब तक भी डब्बा ने एक बार भी DKI का कोई भी कैप्शन नहीं लगाया है। आज 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन भाई भाभी को जरूरत पड़ी कि ननद की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो जो उसके पास में गपशप करने गई। लेकिन वो केमिस्ट्री अगर वास्तव में होती, इन लोगों में आपस में केमिस्ट्री है कहाँ? अगर वो केमिस्ट्री होती तो एक दूसरे का प्रमोट करते, लेकिन ना वो इसके रेस्टोरेंट प्रमोट करती है, ना ये DKI को। ऐसा खेल खेलते रहते थे, तू डाल डाल मैं पात पात, यानी जैसा तू करेगी और वैसा मैं करूंगी। दोनों के दोनों एक दूसरे के कंपटीशन में, एक दूसरे को नीचे दिखाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ते। चलिए अब कमेंट पे बाद में बात करते हैं, अब रिव्यू करते हैं एक्चुअल में जो इसने कलेक्शन दिया है वो कलेक्शन कैसा है। तो सबसे पहले तो मैडम ने ऊपर ये कैप्शन लगा रखा है जिसपे लिख रखा है टाइमलेस ट्रेडिशन मॉडर्न ग्रेस। जितने मैंने कमेंट पढ़े उससे तो आपको लग ही गया होगा कि ये कितना टाइमलेस कलेक्शन है और साथ साथ कितना ग्रेसफुल है। मैडम गोटा पत्ती को लगाने को, लेसम लेस करने को, इसको ग्रेस नहीं कहते, इसको ट्रेडिशन नहीं कहते, और वो भी इतनी सस्ती क्वालिटी की जो 5 रुपए से 50 रुपए के बीच में आ जाती हैं। मतलब कोई तो एक डिजाइन बना लो बिना गोटा पत्ती के, इनका एक सिंगल सूट नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि जैसे गोटा पत्ती ही डिजाइनर है। मतलब किस दुनिया में जी रही है मैडम आप? मैडम इतनी गालियां पढ़ने के बाद में भी अकल नहीं आई कि भाई पिछली बार कितना ज्यादा इसका बात का हुआ था कि लेसम लेस और ये सब, पर लगता है मैडम ने ये किलो के भाव में न जाने कितनी सारी खरीद ली हैं, तो उनसे मोह नहीं छूट रहा है। और सच पूछो तो डिजाइनिंग आती नहीं है, डिजाइनिंग तो ये कर ही नहीं सकती। ये तो अब दूसरी बार इस तरह से फेल होने से साबित हो गया कि ये डिजाइनिंग इनके बस की बात नहीं है। हमने पिछला वाला एक व्लॉग बनाया था, इनको कुछ सजेशन दिए थे जब ये आने वाला था कि भाई अपना कलेक्शन लेकर आएंगी, तो 2-3 बातें हमने विशेष रूप से बोली थी। एक, ये अपने डिजाइनिंग करनी छोड़ दें, एक डिजाइनर को हायर करें, उससे करें। सेकेंडली, इस बिजनेस को संभालने के लिए जो अपैरल में कोई एक्सपर्ट हो, आई मीन मार्केटिंग और इन सब में एक्सपर्ट हो, उसको इसका इंचार्ज बनाएं, उसको इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपें, खुद देख रेख और रिसोर्सेज को मैनेज करें। और यही बिजनेस रन करने का एक तरीका होता है। जितने भी सेलिब्रिटी हैं वो उसमें घुसते नहीं हैं, उन्हें नहीं पता उनके रेस्टोरेंट में कौन सी डिश कैसे बनती है, लेकिन उन्होंने अच्छे अच्छे अपने रेस्टोरेंट्स खोले हुए हैं जो आज की डेट में मुंबई में बहुत अच्छे चल भी रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने ड्रेस मटेरियल के सारे लॉन्चेस किए हुए हैं, लेकिन वो सारे लॉन्चेस उन्होंने खुद नहीं बनाए, खुद डिजाइन नहीं करिए। उन्होंने अपना पैसा लगाया है, अपना एक टच दिया है कि मेरे को इस टाइप का आप ये बना कर दीजिए, और साथ साथ सारा काम जो है प्रोफेशनल टीम्स में किया है। इवन देन मार्केटिंग वगैरह सब कुछ प्रोफेशनल टीम्स करती हैं। एक एडवाइस ये भी थी कि रेट्स को जो है तो नॉमिनल रखा जाए, अपनी रेंज को देख कर रखा जाए, और जो बेसिकली डिजाइन और कपड़े को वैल्यू दे। साथ साथ एक और हमने ये कहा था कि अपनी जितना भी ये कलेक्शन है, इनके पास सारा कलेक्शन पड़ा हुआ है इस टाइम, पुराना कुछ भी कलेक्शन इनका बिका नहीं है, तो उसको 50% एटलीस्ट उस पर निकाल देना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, मैडम ने 17 अक्टूबर को ये फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था। अच्छा, इत्तेफाकन तब भी थर्सडे था, और इस बार भी जो लॉन्चिंग की गई वो थर्सडे को की गई, और थर्सडे को की गई, और ऊपर से वो जो डेट पड़ गई वो थी 14 अगस्त। और 14 अगस्त जो है हमारा इंडिपेंडेंस डे नहीं होता, लेकिन पड़ोसियों का इंडिपेंडेंस डे होता है। तो इसलिए बहुत सारे र्यूमर्स इस तरह की चल पड़ी, और लोगों ने कमेंट करने शुरू किए कि भाई ये सारा कलेक्शन जो है वो पड़ोसियों के लेकर आए। ना 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 ना, इस भूल में बिल्कुल मत रहिए, ये कलेक्शन उनके लायक भी नहीं है। ऐसा मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बेसिकली जो फैब्रिक और जो इन्होंने डिजाइनिंग की है उससे मच बेटर सूट्स जो पाकिस्तानी होते हैं, और वो ज़्यादा चलते हैं, और उनमें फैब्रिक क्वालिटी भी बहुत बढ़िया आती है। ऊपर से मैडम ने एक ब्लैक कलर का एक कलेक्शन अपना शो किया है जिसके अंदर ऑलरेडी 2 बर्ड्स आई मीन पैरेट्स बने हुए हैं। मुस्लिम्स में किसी भी लिविंग थिंग की अगर आप फोटो या पिक्चर ऐसे लगाते हैं तो उसको अच्छा नहीं समझा जाता, तो वो इसको लाइक नहीं करते।
तो ये उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये पड़ोसियों के लिए किया है, तो ऐसा नहीं है, ये तो कहना गलत है। एक और हवा उड़ाई गई। हवा उड़ाने का मतलब ये है कि जो गलत होती है उसको हवा उड़ाना ही कहेंगे। एक और हवा उड़ाई गई कि ये जो कलेक्शन है इनका पहले दिन ही वो पूरा पूरा सेल हो गया और नो स्टॉक करके वहां पर आने लगा। लेकिन ऐसा भी नहीं था। हमने खुद वेबसाइट पे डाल के कार्ट में डालकर सूट्स वगैरह को चेक करा, लेकिन ऐसा नहीं था। तो लेकिन ये इसलिए भी उड़ाया गया क्योंकि बैड पब्लिसिटी हो सके इनकी। लेकिन क्या है कि रियलमी या फिर रेडमी, आई डोंट थिंक कि मैं दोनों में से कौन सा था, मुझे ठीक से याद नहीं है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया था, अपने जब मोबाइल्स लॉन्च किए थे तो उसको ऑनलाइन लॉन्च करते थे और उसका एक टाइम पीरियड रखते थे कि उस टाइम में किसी ने भी अगर उसको लेने के लिए क्लिक किया तो वो उसका हो जाएगा और थोड़ी देर में ही वो स्टॉक जो है ना वो नील हो जाता था, स्टॉक एग्जॉस्ट हो जाता था। और इस तरह से उनके फ़ोनों की हमेशा क्यूरियोसिटी बनी रहती थी कि किसको मिला किसको नहीं मिला। ये हाइप बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैडम और जनाब ने ऐसा कोई आइडिया नहीं डाला था कि भाई उनको स्टॉक को सारे के सारे को एग्जॉस्ट दिखाना है और हाइप बनानी है। नहीं, ये थोड़ा सा गलत हो गया और ये ज़रूर किसी हेटर्स का ही काम हो सकता है। हम अपने आप को हेटर्स में नहीं समझते, हम रिएक्शन चैनल्स हैं, हम सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन देते हैं, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। लेकिन ज़बरदस्ती किसी को से हेट करना और उसके लिए प्रोपोगंडा फैलाना, ऐसा हम काम बिल्कुल नहीं करते हैं। यही वजह है कि जब जब चालू के बेटे की तस्वीरें इन्वॉल्व हुई, यानी कि इवॉल्व हुई और वो बाहर आई, लेकिन हमने एक बार भी उसको पोस्ट नहीं किया। लेकिन हर बार हमने अपने ब्लॉग्स में इसका जिक्र किया, लेकिन पोस्ट नहीं किया, क्योंकि ये एथिक्स के खिलाफ है। जो चीज़ें वो लोग दिखाना नहीं चाहते उसको आप कैसे करके इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। ये कुछ और चीज़ें हाईलाइट करते हैं जो ये इन्होंने कलेक्शन दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोगों को होने वाली है, जो ये इनके सूट्स देखेंगे और ख़रीदना चाहेंगे, उनको साइजेस की प्रॉब्लम होने वाली है। साइजेस की क्यों प्रॉब्लम होने वाली है, सबसे पहले स्क्रीनशॉट पे देखिए। जो इन्होंने साइजेस का डिस्क्रिप्शन दिया है वो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। इसके अकॉर्डिंग जो इनका एस साइज़ है वो 34 बस्ट है और जो इनका एम साइज़ है वो 36 बस्ट है। इस तरीके से मैडम ने क्या किया है कि 2 इंच सब के अंदर कम कर दिया है। तो इसलिए जो लोग सिर्फ और सिर्फ इनके साइजेस को एस एम एल इस तरीके से लेके जाएंगे, उनको डेफिनेटली बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। उनको वो सूट जो आएंगे वो छोटे आएंगे। उससे भी प्रॉब्लम जो है तब होगी जब उनको रिटर्न करना होगा, क्योंकि मैडम की रिटर्न पॉलिसी बहुत ही ऑकवर्ड और बहुत ख़राब है। पिछली बार भी काफ़ी लोगों ने अपने जो है मैसेजेस डाले थे कि वो रिटर्न के लिए जैसे इन्होंने बात करी है तो उन्होंने कहा कि ईमेल करना पड़ेगा और फिर ईमेल करने पे भी काफ़ी दिन तक जवाब नहीं आता है। और इनकी रिटर्न पॉलिसी है भी ऐसी कि वो पेनल्टी टाइप से है, मतलब उसमें पैसे भी आपको ही भरने होंगे रिटर्न के। तो इस तरह से मैडम ने जो स्टैंडर्ड को चूज़ ना करके अलग ही टाइप का चूज़ किया। आई डोंट नो, मतलब ये उनसे मिस्टेक हुई है या फिर ये जो कैप्शन डाला गया है ये गलत डाला गया है, पर जो डाले गए हैं वो उससे लगता है कि ये गलती हुई है। एक और सबसे बड़ा जो नुकसान होने वाला है वो ये नुकसान होने वाला है कि जो रेट्स दिए गए हैं वो सारे के सारे एक्सक्लूसिव हैं, यानी टैक्सेस उसमें इंक्लूड नहीं है। आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाइए, वहाँ पर जो रेट दिए जाते हैं वो रेट वो दिए जाते हैं कि जो आपको पे करने हैं उनके स्कैनर पर। इट मीन्स उसमें डिलीवरी चार्जेस प्लस उसके टैक्सेस, ये सारे के सारे उसमें इंक्लूड रहते हैं। यहाँ इनको कम से कम एक बार या नीचे लिखना तो चाहिए था कि भाई इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर इनकी कोई 2700 रुपये की अगर इनकी ड्रेस है तो उस पर 18% GST लगेगा और वो ड्रेस इनकी 3186 यानी कि 3200 रुपये की हो जाएगी। 2700 रुपये मैंने ऐसे ही बोल दिया क्योंकि सबसे लोएस्ट से लोएस्ट भी इनका इसी रेंज में आता है। अब सोच के देखिए, अगर कोई 10,000 रुपये करीब का ले रहा होगा तो डेफिनेटली उसको 1800 रुपये और बढ़ जाएंगे, यानी 10,000 की बजाय वो 11,000 रुपये 800 यानी कि लगभग 12,000 रुपये का हो जाएगा। मैडम, ये हिडन चार्जेस कभी भी नहीं होने चाहिए। जो भी कुछ है वो एटलीस्ट एकदम खुले हुआ होना चाहिए। किसी को लेना होगा तो वो उसी हिसाब से इवेल्युएट करेगा। अब अगर आप कोई सूट इसका कार्ट में डाल लेते हैं और कोई और साइट पे आपको कोई ले रहे हैं तो कोई और चीज़ दिखाई देती है और आप उसका भी रेट देखते हैं, तो आप कंपेयर करने में कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ हो सकता है टैक्स की वजह से किसी पर्टिकुलर उस पर कम दिखाई दे। लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं है, क्योंकि अगर इनके सूट के इक्वलेंट जाकर देखेंगे, इवन देन मीशो तक में इससे कम में अवेलेबल हैं सूट, और जो सारा इंक्लूसिव देता है।
अब आते हैं इनके कलेक्शन पे, जो इन्होंने फर्स्ट रेंज दी है, जो बेसिकली वाइट क्लासिक या ब्लैक क्लासिक करके दी है, जो 2750 रुपए की है। इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ रेट्स के साथ में। अब सबसे पहले तो इसका डिज़ाइन देखिए, जो कपड़ा जो चूज़ किया है इन्होंने, जो स्ट्राइप्स दी हैं, ये किसी भी तरीके से जो साथ में लेस लगाई है उसको ना तो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ना ही इसमें रिचनेस आ रही है। इसमें कहीं पर भी ये ऐसा लग रहा है जैसे घर में कोई पहन ले कोई कपड़ा, यानी नाइट सूट वगैरह पहन ले, ये उस टाइप का दिखाई दे रहा है। ये किसी भी तरीके से 2750 रुपये कोई भी नाइट सूट के लिए नहीं देना चाहेगा। मैडम को क्या हुआ, मैडम अपनी बातों से पलट जाती हैं। अब देखिए एक और स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, जो बेसिकली ननद भाभी वाला जो इनका व्लॉग था, उसमें ये मैडम जनाब के साथ में गाड़ी में जा रही हैं, तब मैडम ने जो ड्रेस पहनी हुई है उसको देखिए जरा ध्यान से। अब मैडम ने स्ट्राइप्स वाली एक शर्ट पहनी हुई है। आप याद कीजिए कि जब नान को एक गिफ्ट दिया था, अब्बा ने एक टी शर्ट गिफ्ट की थी जिसके अंदर स्ट्राइप्स थी, और उसको जब वो पहन कर आया था अपने बर्थडे पर, तो मैडम ने तुरंत ही उसको चेंज करवा दिया था और ये कहा था ये बड़ा टैकी दिखाई देता है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं तो बिल्कुल भी इसको देख नहीं सकती, और तुरंत ही वो चेंज करा दिया था। और यहाँ मैडम फिर दोबारा से स्ट्राइप्स वाली अपनी शर्ट पहनकर बैठी हैं। इसी तरह के कुछ स्ट्राइप का ये जो सूट मैंने दिखाया अभी अभी 2750 रुपये का, ये भी इसी तरीके का है। तो मैडम अब कैसे पसंद आ गया आपको स्ट्राइप्स? अब इसके बाद में इसकी जो बाकी कलेक्शन है, मैं उनके एक एक करके सारे स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। और आप देखिए अगला जो कलेक्शन है ये फ्लोरल एलिगेंस के नाम से है। ये 32.50 यानी 3250 रुपये का है। सबसे खराब तो इसकी लेस लग रही है, जो वाइट कलर की, ऐसा लगता है बहुत ही सस्ती टाइप की। और जो फैब्रिक यूज़ किया है वो लिटिल बिट जैसे ट्रांसपेरेंट होता है उस टाइप का है। मेरे को फैब्रिक की उतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है उससे बिल्कुल भी ये जो वर्थ है ये जस्टिफाई नहीं होती है। इसी तरीके से अगला कलेक्शन जो है इसका ग्लिमरिंग ग्लेस, जितनी भी एम्ब्रॉयडरी है ये मैडम ने बिल्कुल भी नहीं करवाई कि ये आपको लगेगा कि ये डिज़ाइनर है। ये बेसिकली क्या है, क्लोथिंग रेंज आती है जो सूट बनाने के काम में आती है, उसमें ऑलरेडी ये सारे बॉर्डर्स दिए होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग मैडम ने यहाँ पर सीधा सीधा वही सूट जो है यहाँ पे स्ट्रिप करा दिया है। पहली बात तो ये किसी भी ऐसे ओकेशन पे नहीं पहना जा सकता कि जिसे ये खुद जो जिसका ओकेशन है वो पहन सके, क्योंकि ब्लैक कलर को कोई भी प्रेफर नहीं करता किसी भी शुभ ओकेशन पर पहनने पर। इट मीन्स अगर आप किसी दूसरे के फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बात अलग है। यही वो कलेक्शन है जिसमें कि वो दो तोते यानी इनकी दो पैरट बने हुए हैं, जो बिल्कुल भी मुस्लिम्स में लाइक नहीं किए जाते। मैडम ने अपने कलेक्शन को वाइड करने के लिए अनारकली को भी इंक्लूड किया, नाम दिया गुलबहार अनारकली, और अनारकली दिया है। और उतने ज़्यादा उसके अंदर घूम नहीं है, घूम नहीं मतलब वो लार्ज होता है कि अगर उसको आप थोड़ा सा रोटेट कर लें, यानी कि आप खुद जो है 360 घूम जाए तो बहुत बड़ा घेरा बन जाता है। कपड़े की यहाँ पूरी तरह से मैडम ने बचत करी, और बचत करी साथ साथ लेगिंग की भी। ये अनारकली ये सिंगल दी गई है, और सिंगल जो दी गई है वो टो तक नहीं है। अब जब आपके टो तक नहीं है तो डेफिनेटली उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको फिलअप करने के लिए आपको नीचे लेगिंग या प्लाजो या कोई भी ऐसी चीज पहननी पड़ेगी। मैडम ने तो पता नहीं कहाँ से ग्रीन के ऊपर रेड कलर चूज कर लिया, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसी तरीके से मैडम की सारी रेंज जो है ना वो बहुत ही चीपर क्वालिटी के फैब्रिक से बनाई गई है, लेसम लेस करके बनाई गई है। लेस का भी कोई बिल्कुल ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, किसी जगह इतनी बड़ी बड़ी लेस यूज़ करी है कि वो 5 और 6 इंच की भी है। इससे पता चलता है कि मैडम का एटीट्यूड या मैडम का जो ये साइकोपना है, मैं साइकोपना ही कहूँगा, कि सब लोग कह रहे हैं कि लेसम लेस से डिज़ाइन नहीं बनते, लेकिन मैडम फिर दोबारा से लेसम लेस लेकर आ गई हैं। ये दूसरा वाला रीज़न तो नहीं है जो लोग कह रहे हैं कि टैक्स सेविंग के लिए इन्होंने ये सब किया है, क्योंकि जितना भी स्टॉक है वो डंप स्टॉक कहलाएगा, क्योंकि इन्होंने लॉस तो दिखाना ही है। तो अपना जो भी कुछ टैक्सेशन जो इनको देने की ज़रूरत पड़ेगी वो नहीं दिखा सकते, वो नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जब लॉस दिखाएंगे तो फिर टैक्स यानी कि रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा, तो फिर टैक्स कहाँ से दिया जाएगा। तो ये सरकार और देश के साथ में दूसरी चोरी है। जैसा कि मैंने कहा था कि एक ही बस इसमें अच्छी बात दिखाई दे रही है, जो इन्होंने शायद हमारे ब्लॉग में सुनकर मान ली कि जो 30% जो इनका डिस्काउंट चल रहा था, पूरे साल 30% पे सेल नहीं कर पाए, इस समय वो 50% पे निकाल दिया है। सारी रेंजेस जो इन्होंने लास्ट ईयर लॉन्च की थी वो सारी 50% पे निकाल दे रही है। एक सैंपल के लिए मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, जो इनकी
कॉटन ब्लॉसम करके एक रेंज थी जिसका रेट इन्होंने 3750 रखा हुआ था, उसको बिल्कुल 50% करके 1875 कर दिया है। तो चलिए, जिन लोगों को सिर्फ ये है कि सिर्फ इनका ब्रांड पहनना है, अब कम से कम वो अपनी पसंद से इन अपने रिस्क पर, क्योंकि साइज़ का रिस्क है और साथ साथ जो है बदलने का रिस्क है कि बदलने की पॉलिसी, इनकी रिटर्न पॉलिसी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो अपने रिस्क पे इसको चूज़ कर सकते हैं। ये था मैडम का एरोगेंट भरा कलेक्शन। और पूछिए तो वो अपने एटीट्यूड, ईगो और इस एरोगेंट की वजह से अपनी जितनी भी चीज़ें हैं वो फेलियर की तरफ ले जाती है, और उसके बाद में भी मैडम जो है दूसरा उससे लर्निंग नहीं करती हैं। तो चलिए, ये था हमारा व्यू इस कलेक्शन के बारे में। आप लोग क्या सोचते हैं? वैसे तो अभी बहुत सारे कमेंट्स थे पढ़ने के लिए, लेकिन ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह का कलेक्शन इन्होंने लॉन्च किया है, और आप सब खुद जो कमेंट करेंगे वो भी हमारे लिए वैल्यूएबल होंगे। तो इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।